मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शहडोल जिले के ब्यौहारी में आयोजित जनजातीय कोल समाज के सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य स्तरीय कोल जनजाति सम्मेलन का दीप प्रज्वलन, कन्या पूजन तथा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जनजातीय कोल समाज प्राचीन काल से ही अपनी वीरता एवं गंभीरता के लिए जाना जाता है। सीएम ने कहा कि जनजातीय समाज का समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। सीएम ने पूरे प्रदेश में जहां कोल जनजाति निवास करती है वहां जांच कर उन्हें पट्टे देने की बात कही। वहीं सीएम ने बाणसागर परियोजना के सरसी आइलैंड में जल पर्यटन के विकास की भी बात की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। वहीं माता सबरी के नाम पर 13 जिलों में कन्या शिक्षा परिसरों का नाम रखा जाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत निपनिया में महाविद्यालय खोलने की सीएम ने घोषणा भी की है। इस मौके पर उन्होंने जनजातीय समाज के समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास को बताते हुए कहा कि जनजातीय कोल समाज प्राचीन काल से ही अपनी वीरता एवं गंभीरता के लिए जाना जाता है। जनजातीय समाज के अनेकों नायकों ने अपना बलिदान देकर जल जंगल जमीन एवं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करके देश की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्रांतिकारी देशभक्त जनजातीय महानायक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल में उनकी प्रतिमा तथा बाणसागर जलाशय में बाणभट्ट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जनजातीय समाज के बेटा बेटियों की शिक्षा तथा कोचिंग का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। देश के सभी संभागों में 24-24 करोड़ के लागत वाले 100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास एवं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की बात भी सीएम ने कही है। सीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। उनके नेतृत्व में देश का मान एवं सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। समाज के सभी वर्गों के विकास में कोई कसर बाकी नहीं है। तेजी से देश का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री के मिशन 4 जिनमें गरीब, युवा, नारी एवं अन्नदाता के विकास के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है, उस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। आपका स्वागत करता हूं। सबरी माता का वो गौरवशाली इतिहास, क्या सबरी माता ने भगवान राम को अपनी साधना से, भक्ति से प्रभावित किया और भक्त भी जब अपने रस में डूब जाए तो भगवान श्री राम ने भी इतिहास बनाया था। हमारे लिए इसी बात की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ जुड़ करके, एक दूसरे के साथ लेकर के। माता सबरी भी कितनी भोली भाली, कोई ऐसा भोला मिलेगा क्या? अपने बच्चे को भी कोई बोर खिलाए तो सोचता है कि मैं झूठा करूं कि नहीं करूं, लेकिन भगवान राम के लिए भी माँ ने अपने बच्चे से बढ़कर प्रेम के लिए अपने देश चख कर देखे, झूठे करके देखे कि ये इनके खाने लायक है कि नहीं। और भगवान भी देखो क्या भोले भंडारी है। बोलो जय जय श्री राम। भगवान राम के मन में रोम रोम में हमारे आदिवासी, वनवासी, जंगलवासी, ये जो राम राज्य आया, ये राम राज्य ऐसे ही नहीं आया। इस राम राज्य के आने की नींव में हमको मालूम है निषाद राज हमारी माता सबरी। बोलो सबरी मैया की। इन सबका प्रेम अंदर तक है, ये प्रेम का प्रकटीकरण है। भगवान भी झूठे देर ऐसे माँ के हाथ से खाते रहे जैसे अपनी सगी माँ किसी बच्चे पे प्यार लुटाती है, प्रेम लुटाती है। जोरदार अभिनंदन करें सबरी मैया को। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सरकार चलाने के 11 साल पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। सभी वर्गों को साथ लेकर के जिस प्रकार से माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई है, कौन सा क्षेत्र छोड़ा, सारे क्षेत्रों को लेकर सभी लोगों से प्रेम करते हुए जिन्होंने अपनी सरकार में, सरकार के माध्यम से सरकार का दुनिया में मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया,
अरे हम कभी सोचते थे आदिवासी अंचल के लोगों के लिए जो कच्चे मकान हैं उनके लिए कभी कोई पैसा देगा? कभी नहीं सोच सकते थे। घर की छत पीढ़ियां गुजर गई, आजादी के बाद भी कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं था। आए नरबहादुर नरेंद्र मोदी, गरीबों के मसीहा, उन्होंने हमारे शहरी और गरीब लोगों की पक्की छत का सपना देखा। वो 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान हमारे लोगों के लिए दिए। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और अभी भी जिनके बचे चिंता मत करना, सर्वे हो रहा है। जिन जिन भी भाई बहन के मकान कच्चे हैं, दोबारा सर्वे में नाम लिखाना और उनको पक्के मकान देने का काम फिर किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। फिर वापस कोटा आ रहा है, गरीब आदमी का पक्का मकान बन जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती। जीवन में अपनी खुद की छत, बच्चों को निःशुल्क पढ़ने के लिए स्कूल, किताब कॉपी, आने जाने के लिए साइकिल, कपड़े, यूनिफॉर्म और आगे बढ़े। मैं आज घोषणा भी करता हूं, हमारे सभी छात्रावासों में जितने भी 10 संभाग के हमारे आदिवासी अंचल है, प्रत्येक जगह छात्रावास बना करके आदिवासी भाई बहन के बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, आगे बढ़ाना सरकार की जवाबदारी रहेगी। सरकार के माध्यम से करेंगे। सबको प्रणाम करता हूं। जय जवाहर। हमारे लिए आज का दिन रत्नगर्भा, गैस, कोल, जाने क्या क्या परमात्मा ने जमीन के अंदर भी दिया और जमीन के ऊपर भी प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना। और इसी शहडोल के इस सौंदर्यीकरण के साथ ऐसा लगता है कि विंध्य क्षेत्र का मुकुट में जड़ा हुआ हीरा है। यह हीरा, दोनों हाथ जोड़ के पुनः आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। क्या जोरदार हमारे यहाँ का वातावरण है। शहडोल की धरा पर विराजे विराटेश्वर भोलेनाथ। मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, लेकिन विराटेश्वर महादेव और कंकाली माता की रत्नगर्भा धरती और शहडोल को सींचने वाली सोन, लोहिला, मूडना नदियों को भी प्रणाम करता हूं। और आज तो भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। एक ऐसे नायक जिनके नाम से वो अंग्रेज जिनका कभी सूर्यास्त नहीं होता, पूरी दुनिया में राज था, अगर वो किसी से घबराते थे तो वह हमारे भगवान बिरसा मुंडा से क्या घबराते थे, हवा निकल जाती थी। ऐसे महान नायक को उनकी पुण्यतिथि आज मैं आपके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार ताली बजा करके उन्होंने इस रहस्य को हमारे बीच पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया कि आदिवासी समाज के जो नायक हैं, महानायक हैं, पूरा देश उनको स्मरण करना चाहिए। आजादी के पहले 1857 के समर के भी पहले ये आदिवासी जनजाति समाज के माध्यम से जो संघर्ष किया है, मैं माननीय विधायक प्रयागराज कोल साहब का भी अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो। माफ करना, हमारे मेहमान हैं। आपका मेरी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन। आज तो हमारा कोल समाज का भी बड़ा सम्मेलन मान करके हमने प्रदेश भर के लोग बुलाए, यहां से लेके वहां तक। और जब इतने बड़े समाज को इकट्ठा किया है तो हमारे उस अतीत के धरती आबा जो आंदोलन के रूप में माननीय भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो इकट्ठा किया था, जिस आधार पर उलगुलान आंदोलन 1895 में स्टार्ट किया और उसके पहले 1831 और 32 में भी हमारे अपने इसी कोल समाज के द्वारा
जिस प्रकार से संघर्ष प्रारंभ किया